हेलो एंड नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है पल्लवी। अच्छा, आपको कोई मेल आया है किसी कंपनी से कि ये पोजीशन ओपन है और आप इसे अप्लाई कर सकते हो? राइट, रुको, वो करने से पहले ये वीडियो ज़रूर देखो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये वीडियो आपके एप्लीकेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत लोग बहुत कुछ गलती कर देते हैं जब आप एप्लीकेशन लिखते हो, एप्लीकेशन ईमेल लिखते हो और आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है और फिर आप बहुत दुखी फील करते हो। डोंट वरी, यहाँ पे दुखी फील करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मैं कुछ रूल्स बताने वाली हूँ आपको, जिससे आप ये समझ जाओगे कि कोई भी एप्लीकेशन कैसे करते हैं। सो देयर आर सम रूल्स, सब 12 से 13 रूल्स है जो आपको फॉलो करने हैं ताकि आपका एप्लीकेशन राइट पर्सन तक पहुँचे और आपका प्रोफाइल कंसिडर किया जाए। सो सबसे पहली चीज़, जब भी किसी से मेल आता है, किसी कंपनी से मेल आता है, तो आपको 2 चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। एक, कि ये जो पोजीशन है वो आपके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है, और दूसरा, कंपनी के बारे में रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है। तो उनकी वेबसाइट्स पे जाओ या फिर जस्ट डायल पे या किसी भी ऐसे वेबसाइट पे जाके देखो रिव्यूज़ क्या है। बिकॉज बहुत बार ऐसा भी होता है, कुछ कंपनियां फ्रॉड होती है और आप वहाँ पे अप्लाई करके आपके ही पैसे डुबा ले जाती है। तो ये करने से पहले जो पोजीशन उन्होंने दिया है और कंपनी जहाँ पे भी है वो एक बार चेक करना ज़रूरी है। उसे चेक करने के बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि ये प्रोफाइल मैचिंग है और ये कंपनी मैचिंग है या नहीं है। इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप आगे जाए या ना जाए। सेकंड रूल ऐसा है कि जब भी आपको मेल आएगा किसी कंपनी के तरफ से, तो अप्लाई करने का ऐसा नहीं है कि आज मंडे है और आज आया तो कल या फिर 3-4 दिन बाद करोगे, अपॉर्चुनिटी लूज़ हो जाएगी। सो जैसे ही आपको मेल आती है 2 से 3 दिन में, मैं तो कहूँगी आज के आज ही, अगर नहीं होता है सो 1 से 2 दिन में ही आपको वो कंप्लीट करके भेजना है। आपको रिप्लाई भेजना है, जो बहुत ज़रूरी होता है। ओके, अगर वहाँ पे लिखा है राइट टू अस ऑन द ईमेल, तो ईमेल ही करो, फ़ोन मत करो। फ़ोन नहीं उठाएंगे और इम्प्रेशन भी गलत होता है कि आपको ईमेल पढ़ना नहीं आता। राइट, सो एप्लीकेशन करना बहुत ज़रूरी है। सो अप्लाई विद इन अ टाइम लिमिट। अपने लिए कुछ टाइम लिमिट सेट करो, तो इसी में आपको करना है। तीसरा रूल है कीप इट शॉर्ट। अभी ये जो ईमेल है तो ऐसे है नहीं, निबंध है नहीं कि आप बहुत ज़्यादा अपने बारे में लिखोगे। वो तो उसको बोस्टिंग कहा जाता है, मतलब खुद की बहुत तारीफ़ करना। हाँ, तारीफ़ करना अच्छी बात है, बट इतनी नहीं कि लोग वो पढ़े ही ना। राइट, सो तारीफ़ नहीं ज़्यादा करनी है, बस बेसिक चीज़ें आपको लिखनी है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। सो कीप इट शॉर्ट। जो ईमेल है वो शॉर्ट होना चाहिए। नेक्स्ट रूल है डबल चेक द मिस्टेक्स। अभी जो आपका जीमेल है वो आपके लिए बहुत कम बार ऐसा होगा कि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स वो ढूंढ लेगा या फिर स्पेलिंग मिस्टेक्स वो ढूंढ लेगा। अगर वो नहीं होता है तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आपको बहुत ध्यान देना है कि आप जो सेंटेंस लिख रहे हैं वो ग्रामेटिकली करेक्ट है और जो वर्ड्स लिख रहे हैं उसका जो आपका स्पेलिंग है वो सही है या नहीं। अगर वो नहीं देखोगे तो बहुत गलत इंप्रेशन सामने वाले पे जाएगा। सेकंड, नो कॉपी पेस्ट। हाँ, गूगल पे बहुत सारे फॉर्मेट्स अवेलेबल है। आउटलाइन अब वहाँ से ले सकते हो, पर जो कंटेंट है, मतलब जो लिखना है एक्चुअल में, वो आपको आपका खुद ही बनाना पड़ेगा। कॉपी पेस्ट नहीं करना है। कीप इट ओरिजिनल। नेक्स्ट रूल है कीप इट ओरिजिनल। आपको जो लगता है वो आप लिखने वाले हो। ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला, सो 2 people आर अप्लाइंग फॉर द सेम पोजीशन। 2 लोग अगर सेम पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि मेरा और उसका सेम ही होना चाहिए। तो फ़र्क क्या होगा, फिर मैं आपको हायर क्यों करूँगी। राइट, सो फॉर यू इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको बेसिकली बहुत ओरिजिनल रखना है। ठीक है, कहीं से भी कॉपी पेस्ट करके नहीं करना है। ये पहली बात। नेक्स्ट रूल ऐसा है कि ये जो ईमेल रहता है, जो एप्लीकेशन ईमेल रहता है, वो 2 पैराग्राफ्स का ही होता है। ओके, इसमें आपको 3-4 ऐसे छोटे छोटे पैराग्राफ्स नहीं बनाने हैं। ओके, उसका भी बॉडी का हम देखते हैं कि क्या एग्जैक्टली और किस तरह से वो जाता है। राइट, सो बॉडी ऑफ द ईमेल इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट रूल है प्रोफेशनल ईमेल आईडी।
अभी sunny_prince@, ऐसा नहीं हो सकता, ओके। बिकॉज जब अगर आपका ईमेल पेज खोलोगे तो ईमेल पे आपको ये दिखेगा कि सिर्फ आधा ही मेल दिखता है, सो मेल आईडी पूरा नहीं दिखता। जैसे मेरा मेल आईडी है pallavi.pendse21 न्यूमेरिकल 21 नंबर में लिखा है @gmail.com। अगर मैं ऐसा कुछ लिखती pallu_rocks तो कौन पढ़ता, कौन मेरा मेल देखता और कभी मुझे जॉब मिलता? डेफिनेटली नॉट। तो आपका जो प्रोफेशनल आईडी है वो बहुत ध्यान से बनाना होगा और आईडीज़ अवेलेबल होते हैं। सो आपका नाम प्रोमिनेंटली दिखना चाहिए, उसके बाद आपका सरनेम दिखे तो बहुत ही अच्छा, नहीं तो नंबर चल सकता है, बट नाम दिखना बहुत ज़रूरी है। सो यू हैव टू यूज़ अ प्रोफेशनल मेल आईडी, यू कैन नॉट मेस विद दैट, ठीक है, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आपका अगला रूल है शेयर कॉन्टैक्ट डिटेल्स। सो अब जब ईमेल भेजते हो तो ईमेल के एंड में आप रिगार्ड्स या फिर बेस्ट विशेस वगैरह दिखते हो या फिर सिंसियरली दिखते हो, उसके साथ आपका नाम आएगा। नाम के नीचे आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स बहुत ज़रूरी है। ऐसा हो सकता है कि जो कंपनी ने आपको मेल भेजा या फिर जिस कंपनी को आप अप्लाई कर रहे हो उन्होंने मेल तो देखा और आप इंटरेस्टेड भी है, पर अगर आपने आपका नंबर ही शेयर नहीं किया तो कोई कंपनी को कांटेक्ट नहीं कर सकती। अब आप बोलोगे कि मेरे सीवी में तो है, हो सकता है, करेक्ट है, बट आपका ईमेल पढ़ के ही अगर कोई इम्प्रेस हो जाता है और को इमीडिएटली वो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाना चाहता है तो वो सीवी क्यों खोलेगा, राइट? सो सीवी नहीं खोलेगा, इसीलिए आपको आपके नाम के नीचे आपके कॉन्टैक्ट नंबर्स देने पड़ेंगे। साथ ही साथ अगला रूल ये है कि दोनों नंबर्स या एक नंबर जो भी दे रहे हो वो वर्किंग होना चाहिए। मैसेजेस लाइक दिस नंबर स्विच्ड ऑफ, दिस नंबर इज टेम्परेली आउट ऑफ सर्विस, ऐसे मैसेज अगर जाएंगे तो कंपनी सिर्फ एक बार ही कॉल करती है, बार बार कॉल नहीं करती है। तो एक बार अपॉर्चुनिटी गई वापस नहीं आएगी। सो शेयर योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मेक श्योर द नंबर इज़ इन वर्किंग, राइट? साथ ही साथ अगला रूल जो है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है सीवी के लिए भी और ईमेल के लिए भी, सीवी पे भी अलग वीडियो बनाया गया है। सो जो आपका ईमेल है उसमें जो फॉन्ट होता है, मतलब लिखावट का तरीका जो होता है, उसमें आपको एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। जैसे बहुत ज़्यादा कैलीग्राफिकली लिखना नहीं है। कैलीग्राफी पता है ना, जिसमें बहुत ऐसे बहुत सुंदर तरीके से अक्षर लिखे जाते हैं, ज़रूरी नहीं है। बहुत सिंपल और सादा फॉन्ट चूज़ करना है जो अच्छे से क्लियरली दिखे और जो लिखा हुआ है वो समझ में आए, इतना ही चाहिए। यू डोंट हैव टू एक्सपेरिमेंट विद दैट, ना सीवी में करना है और ना ईमेल में करना है। उसके बाद का जो रूल है वो है, जो भी आप अटैचमेंट्स देते हो, या फिर अटैचमेंट्स करना बहुत ज़रूरी ही होता है, बट जो अटैचमेंट्स दे रहे हो वो हुए हैं या नहीं ये बार बार चेक करो, 1 या 2 बार। कई बार कैसा होता है, आप अटैच करते हो और फिर मेल सेंड कर देते हो, वापस से जब आप मेल पे जाते हो तो समझ में आता है कि अरे पूरा अटैच हुआ ही नहीं था, आधा ही सीवी चला गया या फिर सिर्फ ईमेल चला गया। कोई फ़ायदा नहीं है, नोबडी विल लुक एट योर ईमेल। सो जो अटैचमेंट्स दे रहे हो उन्हें भी बहुत ज़रूरी है ये समझना कि वो जो अटैचमेंट्स दिए गए हैं वो अटैच हुए हैं या नहीं हुए हैं, राइट? हमारा आखिरी रूल है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे हमें स्कूल में कई बार सिखाया गया था कि जो सैल्यूटेशन होता है, मतलब जिसको आप लिख रहे हो प्रति, वो लेफ़्ट पे होता है और जिससे आप लिख रहे हो वो राइट पे होता है, करेक्ट? सो लेफ़्ट राइट का रूल था। ईमेल में ऐसा कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग गोज ऑन द लेफ़्ट साइड, ओके? सो पूरा लेफ़्ट में ही आएगा। जो बॉडी है वो ज़्यादा ये हो सकती है, लंबी हो सकती है, बट जो सल्यूटेशन है, मतलब जिसको भेज रहे हैं उसका नाम और जिनसे जा रहा है वो नाम लेफ़्ट पे ही होगा। ये बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो ये कुछ रूल्स है जो आपको याद रखने हैं जॉब एप्लीकेशन लिखने के लिए। अभी हम देखते हैं एक सैम्पल जॉब एप्लीकेशन, ठीक है? सो सैम्पल जॉब एप्लीकेशन का मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से वो लिखा जाता है। अभी जॉब एप्लीकेशन का एग्जाम्पल लेते हैं। उससे पहले जिस कंपनी से आया है वो जो मेल आईडी है वो आपका जाएगा टू में। सो आपका जो मेल पेज आपको ओपन दिखेगा उसमें टू में आप लिखोगे जिससे मेल आया है वो। हो सकता है कि जिसने मेल भेजा है उसने बहुत लोगों को सीसी में रखा होगा, ओके? सीसी मतलब उनको भी बताया है कि मैंने इनको भेजा है, ओके, मेल। तो उनको नहीं भेजना है, सिर्फ
जहाँ से आया है, जिस मेल आईडी से आया है उसी मेल आईडी पे आपको रिप्लाई करना है। अगर आपको वो डर लगता है कि मैं गलती कर दूंगा, तो वो मेल आईडी कॉपी पेस्ट करके नया मेल आप कंपोज कर सकते हो, राइट। सो मेल उनको लिखना है जहाँ से मेल आया है। सो जो मेल आईडी दिया गया है वही मेल आईडी आपको लिखना है। उसके बाद आता है आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब ये मेल किस रिगार्डिंग है। आपका जो मेल आईडी है या फिर जो सब्जेक्ट है वो बहुत बहुत क्रिस्प होना चाहिए, बहुत टू द पॉइंट होना चाहिए। उसमें बहुत लंबा चौड़ा सेंटेंस नहीं लिखना है। 2 से 3 से 4 वर्ड्स में आपको ख़त्म करना है। सो जॉब एप्लीकेशन फॉर द रोल ऑफ, और जो भी रोल है, जॉब एप्लीकेशन फॉर द रोल ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर। अगर ये मेरा रोल है बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर, जो भी आपका है वो रोल आप लिखोगे। सो जॉब एप्लीकेशन फॉर द रोल ऑफ, और रोल आएगा। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट। अभी शुरू होता है आपका मेन ईमेल। इसमें सबसे पहले आएगा सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का मतलब है जिसको लिख रहे हो उसका नाम। इसमें आएगा डियर, मिस्टर या फिर मिस, और फिर उसका नेम। पूरा नाम लिखो, नहीं तो लास्ट नेम लिखो। डोंट कॉल देम बाय देयर फर्स्ट नेम। ओके, सो डियर मिस पेंडसे, जैसा मेरा पल्लवी पेंडसे नाम है, या फिर डियर मिस पल्लवी पेंडसे, पूरा लिखा तो भी चलेगा, राइट। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर विद दिस। यहाँ पर रिस्पेक्टेड सर, मैम वगैरह ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन राइट डियर मिस पल्लवी पेंडसे या फिर डियर मिस पेंडसे, जो भी आपको सही लगता है उसके हिसाब से आप लिख सकते हो। तो ये हो गया सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन के बाद शुरू होता है आपका फर्स्ट पैराग्राफ। जो आपका फर्स्ट पैराग्राफ होता है उसमें आप लिखते हो इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मतलब ये मेल किस रिगार्डिंग लिखा गया है इसके लिए, राइट। सो फर्स्ट पैराग्राफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस कैन बी लाइक, सो दिस मेल is in reference to the job vacancy for the role of business development manager on the job portal of naukri.com, right? So or ad posted on naukri.com. अभी ये इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ ख़त्म होने के बाद नया पैराग्राफ शुरू होगा जहाँ पे आप आपके बारे में बताओगे। तो सबसे पहले शुरुआत करनी है आपके क्वालिफ़िकेशन से, आपके एक्सपीरियंस से। सो उनको हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है। यू हैव टू हाईलाइट द क्वालिफ़िकेशंस एंड एक्सपीरियंस। सो सबसे पहली लाइन कुछ इस तरह से आएगी, आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, जो भी आपने किया है इन जो भी आपका फोर्टे है, जो भी जिसमें भी आपने किया है, जैसे फिनांस है, मार्केटिंग है, एचआर है, जो भी आपने जिस तरह से किया होगा उस हिसाब से आप बोलोगे। सो आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन इन फिनांस या फिर इन सॉफ्टवेयर डेवलपिंग या फिर इन सेल्स एंड मार्केटिंग। ओके, सो ये फर्स्ट लाइन आएगी। उसके बाद अगर आपने कहीं पे काम किया है तो यू कैन राइट, आई हैव वर्कड विथ XYZ कंपनी ऑन द पोजीशन ऑफ, जो भी रोल है, फॉर जितना भी टाइम हुआ है। एग्जाम्पल दे देती हूँ। सो आई हैव वर्कड विथ TCS कंपनी एज अ बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर फॉर 3 years। सो जितना भी समय आपको हुआ है उसके हिसाब से आप बोलोगे। सो जो भी कंपनी में है और उसका पोजीशन क्या है और कितने साल तक किया है। सो दिस इज़ हाउ यू विल बेसिकली से। ओके, सो दिस इज़ अ वेरी शॉर्ट 2-line इंट्रोडक्शन अबाउट आपका क्वालिफिकेशन और आपका एक्सपीरियंस। अगले सेंटेंस में आप उनको ये बताना चाहते हो कि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो कंपनी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। ओके, सो यू से इट इन दिस फॉर्मेट और यू राइट इट इन दिस फॉर्मेट, विथ द एक्सपीरियंस इन द फील्ड्स ऑफ, और विद द एक्सपीरियंस इन फिनांस, मार्केटिंग या जो भी आपका फील्ड है, I can surely or I will be able to surely add value to your company or business। मतलब एक तरह से आप उनको ये सिद्ध करना चाहते हो कि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो आपकी कंपनी के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। सो यू से इट इन दिस फॉर्मेट, विथ माई एक्सपीरियंस इन सेल्स एंड मार्केटिंग आई विल श्योरली बी एबल टू एड वैल्यू टू द बिजनेस। मतलब मेरे तरफ से मैं वैल्यू ऐड कर सकता हूँ। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट।
अभी यहाँ तक आपने जो बोला है वो खुद के बारे में बोला है, राइट। अभी आप बोलोगे कि इस पोजीशन, ये जो पोजीशन है ये आपको किस तरह से अच्छी लगती है, इसमें क्या है जो आप अचीव करना चाहते हो, करेक्ट। सो दिस इट गोज इन दिस फॉर्मेट, द चैलेंजेस दैट दिस पोजीशन ऑफर्स, मतलब जो चैलेंजेस ये पोजीशन दे रही है, द चैलेंजेस दैट दिस पोजीशन ऑफर्स आर बिग, मतलब ये बहुत बड़े हैं, एंड आई एम रेडी टू टेक ऑन दीज चैलेंजेस, मतलब मैं तैयार हूँ ये चैलेंजेस लेने के लिए, विथ द एक्सपर्ट टीम ऑफ द कंपनी, मतलब आपकी कंपनी की जो एक्सपर्ट टीम है उनके साथ काम करके मुझे ये चैलेंजेस लेने हैं। सो एक तरह से आप बोल रहे हो कि ये इस पोजीशन में क्या ऐसा है जो आपको करना है, तो आप बोल रहे हो कि चैलेंजेस है जिसकी वजह से मैं करना चाहता हूँ। और दूसरा आप ये भी बोल रहे हो कि ये चैलेंजेस तो है बट मैं ये कंप्लीट कर सकता हूँ अगर आपकी कंपनी की टीम ने मुझे सपोर्ट किया, या आपके टीम के साथ मैं ये कर सकता हूँ। अभी आप बोलोगे कि पिछले ऑर्गेनाइजेशन में या पिछले कंपनी में आपने क्या अचीव किया है, ओके, बिकॉज ये बताना भी ज़रूरी है कि पिछले कंपनी में एग्जैक्टली आपने किया क्या था, तो वो कुछ इस हिसाब से जाएगा। इन माई करेंट पोजिशन एज बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, सॉफ्टवेयर डेवलपर जो भी है, आई हैव अचीव्ड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल मतलब बहुत ज़्यादा। सो मैं जो था और अब जो मैं हूँ उसमें बहुत डिफरेंस है, ये आप कॉन्फिडेंटली बता रहे हो। इन द फील्ड ऑफ, और जो भी आपकी फील्ड है, सेल्स एंड मार्केटिंग होगा, या फिर इट कैन बी ह्यूमन रिसोर्स मतलब HR होगा, या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपिंग होगा, जो भी आपकी पोजीशन है वो पोजीशन के हिसाब से आपको फील्ड लिखनी है। इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स, क्या सेल्स एंड मार्केटिंग। तो आप एक लाइन में बता रहे हो कि मैंने पिछले ऑर्गेनाइजेशन में क्या किया था। अब इसके बाद अभी ये ऑलमोस्ट आपके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है, राइट। तो अब हम चल रहे हैं क्लोजिंग की तरफ। ईमेल को क्लोज कैसे करते हैं ये भी इम्पॉर्टेंट है। देयर हैज़ टू बी अ गुड स्टार्ट एंड अ गुड एंड एज वेल। स्टार्ट तो आपने किया ही है रेफरेंस देके कि किस लिए मैं ये मेल कर रहा हूँ, और उसी के साथ साथ अभी एंडिंग भी बहुत ज़रूरी है, ओके। एंडिंग में आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे आपने क्या क्या अटैच किया है, ओके। सो वो कुछ इस तरह से जाएगा। सो क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हुए व्हाट वी विल राइट इज माई CV or my resume is attached here with the email. Please go through it for more information. I have also attached my work projects या links so as to give you an idea of my professional work. So आप क्या बोल रहे हो कि मैंने मेरा CV तो अटैच कर ही लिया है, उसी के साथ साथ मैंने मेरा वर्क सैम्पल्स भी या फिर वर्क के लिंक्स भी अटैच किए हुए हैं। सो प्लीज़ गो थ्रू दैट, राइट। सो दिस इज लाइक अ ट्रायल क्लोज। अभी इसके बाद जो आएगा वो होता है मेन क्लोज, मतलब अभी जो है ये एंड हो जाएगा आपका मेल। बॉडी, बीच की जो बॉडी है वो आपकी एंड हो जाएगी, तो वो कुछ इस तरह से होगी। इफ़ यू फाइंड माई प्रोफाइल सूटेबल प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी ऑन बिलो डिटेल्स और बिलो मैंशनड डिटेल्स। मतलब अगर आपको लगता है कि मैं इस पोजीशन के लिए काबिल हूँ, तो जो मैंने डिटेल्स मेरे दिए गए, दैट इज़ अ फ़ोन नंबर, प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी ऑन दैट। आई एम ग्लैड टू गिव एन इंटरव्यू इन दिस प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन या फिर प्रेस्टिजियस कंपनी। मतलब मैं उत्सुक हूँ कि इस कंपनी में मैं इंटरव्यू दे सकूँ। ये कह के आप वो क्लोज करते हो आपका ईमेल। उसी के कंटिन्यूएशन में आप आगे लिखोगे थैंक यू, और उसके बाद नीचे नेक्स्ट लाइन पे आप लिखोगे, एक लाइन छोड़ दोगे तो भी चलेगा, उस एंटर 2 बार करके आप नेक्स्ट लाइन पे लिख सकते हो बेस्ट रिगार्ड्स। उसके नीचे आएगा आपका नाम, उसके नीचे आएगा आपका नंबर। अगर आप थैंक यू ऊपर नहीं लिखते हो, इंटरव्यू के लाइन के बाद अगर नहीं लिखते हो, तो आप इसमें भी लिख सकते हो इन दिस फॉर्मेट, थैंक्स एंड रिगार्ड्स, फिर आपका नाम आएगा और फिर आपका नंबर आएगा, ठीक है। सो इस तरह से आपका जॉब एप्लीकेशन जाएगा, जिसमें सबसे पहला होगा सैल्यूटेशन, जैसे डियर जो भी नाम है। उसके बाद आप दोगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप बोलोगे कि ये मेल किस लिए लिख रहे हो। ये फर्स्ट पैराग्राफ हो गया। सेकंड पैराग्राफ थोड़ा लंबा चलता है, जिसमें सबसे पहले आप लिखते हो आपके क्वालिफिकेशंस क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, करेक्ट। इसके बाद आप लिखते हो कि आप इस कंपनी के लिए क्यों अच्छे हो,
वाई आर यू सूटेबल, आपको इसमें क्यों काम करना है, करेक्ट, ये आप लिखते हो। फिर आप लिखते हो आपके प्रीवियस कंपनी के या अभी जब जहाँ पे भी काम कर रहे हो उसमें क्या क्या आपने अचीव किया है अभी तक, जैसे आपको क्या हासिल हुआ इस कंपनी में, पिछले कंपनी में काम करके उस पोजीशन पे। उसके बाद जो आता है दैट इज़ नाउ वी आर कमिंग टूवर्ड्स द क्लोजिंग के लिए आप अटैचमेंट्स बोलोगे, जो आपने अटैच किया है वो एक लाइन में बताओगे, राइट। इसके साथ साथ आप ये भी बोलोगे कि अगर आपको लगता है कि मैं इस पोजीशन के लिए सूटेबल हो तो मुझे इस नंबर पे प्लीज़ कांटेक्ट कीजिएगा, मुझे इंटरव्यू देना बहुत अच्छा लगेगा आपकी कंपनी में, ये आप लास्ट में बोलोगे। उसके बाद उनको थैंक यू भी बोलोगे क्योंकि उन्होंने आपका पूरा मेल पढ़ा है, तो पढ़ने की उन्होंने उतना कष्ट लिया है, तो यू विल से दैट। और उसके बाद आप लिखोगे बेस्ट रिगार्ड्स या फिर जो भी आपको बोलना है, थैंक यू एंड रिगार्ड्स या फिर बेस्ट रिगार्ड्स, आपका नाम, नंबर डालना ना भूले। ये सब होने के बाद आप आपके अटैचमेंट्स दोगे। CV पे भी एक अलग वीडियो बनाया गया है विच विल बी विच आप यू कैन सी सो दैट यू विल हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि CV कैसे लिखते हैं। तो CV अटैच करो, आपके वर्क सैम्पल्स अटैच करो एंड टेक गॉड्स नेम एंड सेंड द ईमेल। डेफिनेटली अगर इस तरह से लिखोगे तो आपको रिप्लाई ज़रूर आएगा, आपका इंटरव्यू ज़रूर होगा और सिलेक्ट भी ज़रूर होगे। Until then, please like my video, subscribe my channel और आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। Till then, thank you.